हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 24वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 24वें अध्याय की कथा, जिसमें पिशाच रूप में राजा चित्ररथ के संताप की कथा का वर्णन किया गया है। लोमश बोले, हे द्विज, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति को सुनो। वह राजा नरक में दारुण दुख से दुखी होने पर एक नरक से दूसरे नरक को गया। इसके बाद कभी मूर्छित होने पर, कभी चेतना आने पर अपार कष्टों को सहन करता हुआ पहले वह तामिस्र के दारुण नरक में गया, फिर अंध तामिस्र में गया, फिर अति उग्र महारौरव और कालसूत्र में गया, फिर अति घोर तापन और संप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया, फिर काकोल, कुड़मल, असिपत्र, वन और पूर्ति मृत्तिका नाम के नरकों में गिरा। लोहक शंकु, मृगी यंत्र, शालमली मार्ग में शालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा, जहाँ भयंकर यातना को प्राप्त करता हुआ विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना और दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की कठोर यातना भोगकर वह राजा नरक से निकलकर हिमाचल पर्वत पर महापिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूखा प्यासा एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता, जहाँ उसे भोजन व जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रस्रवण नाम के जंगल में गया। वहाँ बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी बार बार जोर जोर से मैं मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल मेरे इस घोर दुख से कौन मेरा उद्धार करेगा। लोमश बोले, इस प्रकार देवदूती ने जो वेद पाठ कर रहे थे करुणा भरे स्वर में रोते हुए उसके रुदन को सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, दोला व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर खड़े थे, जो दूसरा यमदूत जैसा दिखाई पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे होंठ थे और लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई थी, लंबे लंबे पैर, सूखे चेहरा में गड्ढे जैसी आंख और सूखी ठठरी वाले उस पिशाच को देखकर कौतुक में आकर वेद पाठी देवदूती जी ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुण आवाज से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, केवल आनंद करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। इन प्रीति युक्त वाक्यों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद करके दीनता से कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर वह अपने पहले वृत्तांत को कहने लगा।
प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को पाता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतर आत्मा है तथा सबका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म का देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म आदि सब देवता, सनकादिक सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए सब पुण्य विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुक्ति होकर मैं शिवाय नारायण के किसी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख बहुत काल तक भोगे और नरक से निकलकर अब मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय न जाने किस कर्म फल से मैं आपके आश्रम में आ पहुँचा। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब आप मुझसे उचित कर्म कहिए जिससे मेरी पिशाच योनि का नाश हो। देवदूती जी बोले, अहो, ये माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सबकी स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करने चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सच्चरित्र नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था। असत पुरुषों की संगत से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंसता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरिहर से कभी द्वेष ना करें। लोमश जी बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे। हे भद्र, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां पर संगम स्नान से तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निस्संदेह मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। ये सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। मृत्यु लोक में ये स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान नहीं है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा जमुना का संगम और कहाँ उसमें मनुष्यों के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियाँ जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सब पापों को नाश करता है। जिसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई और दुख से छूटने की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विनयपूर्वक मुनि से केरल देशीय ब्राह्मण की कथा पूछी। यहाँ पर 24वें अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो,
वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पहि पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई।
तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहें पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।